रोहित साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पंचायत एवं ग्रामीण विकास का है। जो मनरेगा अंतर्गत कुछ 2022 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा मनरेगा संविदा भर्ती हुए 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्त की गई थी, लेकिन कुछ ऐसी क्या आ गई जो सेवा भर्ती को कुछ दिन बाद सेवा समाप्ति के बाद फिर पुनः उसके इस नियम के तहत सेवा में उसको प्रदत्त किए गए हैं। मैं जानना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर पूर्व में भी उनको पूरी लिखित जानकारी माननीय सदस्य को दी गई है कि 2 जून 2022 को हड़तालरत कर्मचारी जिन्होंने नियमितीकरण की मांग को लेकर के तत्कालीन राज्य सरकार के विरुद्ध में हड़ताल किया था, उनको बर्खास्त किया गया था, चूँकि ये संविदा कर्मी थे और इनके स्थान पर जो नियमित सहायक परियोजना अधिकारी थे उनकी नियुक्ति उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था। उसके पश्चात 15 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के आदेश से इस प्रत्याशा में कि कैबिनेट में इसको समर्थन मिल जाएगा, उनको 15 जुलाई 2022 को पुनः नियुक्ति दी गई। मतलब पुराना जो माननीय अध्यक्ष जी, निरस्तीकरण का सदस्य ने खाली पूछा है, ये बहुत भाषण देता है। इनको पुलिस कोई कंट्रोल में नहीं है। जब से ये पुलिस का प्रश्न नहीं है, मंत्री बना है, ये पुलिस वाला नहीं है। अरे भैया, पुलिस के ये पंचायत वाला है। जब से गृह मंत्री बना है, गोवर्धन जिला में घटना होता है और कई प्रदेश 5 साल जिले की हाल करके रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कवासी जी की घटनाएं आपको पहले प्रश्न में हस्तक्षेप करना था, अभी दूसरा प्रश्न आ गया है, पुलिस से हट के पंचायत में आ गया है, इसलिए आप बाद में कभी हस्तक्षेप करना। चलिए, तो इसमें 15 जुलाई को माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आदेश जारी किया गया और 22 जुलाई को कैबिनेट में उस आदेश का अनुमोदन हुआ, जिसमें ये कहा गया था कि जो उनको निकालने के जो आदेश हैं उसको समाप्त किया जाता है। अतः उनकी पुनः नियुक्ति 15 जुलाई के बाद से हो गई थी और इसमें इनको पुनः अब हटाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कैबिनेट के माध्यम से इनके उस आदेश को समाप्त किया गया था। आपको प्रश्न यही था क्यों रोहित जी? आपको प्रश्न था, पुनः नियुक्ति दे दी गई है, ये जी मंत्री जी का जवाब है, और कुछ पूछना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय तत्कालीन पंचायत मंत्री इसी कार्य को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और ये अपर सचिव के द्वारा एक आदेश भी हुआ है कि ऐसा कोई नियम का प्रावधान नहीं है। और इसमें माननीय तत्कालीन पंचायत मंत्री जी साफ शब्द में दिए हैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उसी पद पर पुनः रखा जाना सर्वथा अनुचित है और भविष्य में और कोई भी घटना घट सकती है। कर्मचारी जो जनहित तथा राष्ट्र हित में विपरीत कार्य कर रहे थे, उनकी पुनः नियुक्ति अनुचित है, लेकिन इन सबके बावजूद इनको पुनः पदस्थापना मेरे बगैर अनुमोदन के, तत्कालीन पंचायत मंत्री के बगैर अनुमोदन के कर दी गई है, जो मुझे अस्वीकार्य है बोले। और इस पद के नियुक्ति के बाद माननीय तत्कालीन मंत्री जी इस पद से इस्तीफा भी दिए हैं माननीय महोदय, और आयुक्त द्वारा, अपर सचिव द्वारा आदेश भी दिए हैं कि संविदा नियुक्ति की पुनः जो राष्ट्र हित में या देश हित में जो काम नहीं कर रहे हैं उनको पुनः नियुक्ति किया जाना संभव नहीं है। माननीय महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये पूरे प्रदेश का मामला है। प्रदेश के पूरे मनरेगा विभाग जो जिले में सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में बैठते हैं, जिसकी नियुक्ति में न तो कोई निविदा हुई है। आप प्रश्न करिए ना, क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न करिए मंत्री जी। मैं माननीय महोदय, इसमें पुनः इन सभी 21 जो सहायक परियोजना अधिकारी के ऊपर जांच करा के कार्रवाई है, उसको पद से नियुक्त जो हुआ है, चलिए बता दीजिए, निरस्त किया जाए, यही मांग कर रहा हूं। आपका आ गया प्रश्न, बता देंगे। ये पुराने माननीय अध्यक्ष महोदय, पुराने पंचायत मंत्री जी और पुराने मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में बात है और पुराने मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष आदेश करके और नहीं भैया,
ये आपका भी आदेश है जिसको आपने किया है 15 जुलाई को और फिर 22 जुलाई को कैबिनेट ने, आपने प्रत्याशा में किया और फिर कैबिनेट ने इसका अनुमोदन भी कर दिया। तो दोनों ही बातें हैं जिसमें उसको उस समय 21 जो सहायक परियोजना अधिकारी थे उनको हटाने की उस आदेश को निरस्त कर दिया गया और इसके लिए उनको पुनः नियुक्ति दे दी गई है। उन लोगों ने उस समय हड़ताल किया था, चूँकि पूरी पुरानी जो सरकार थी उसने घोषणा की थी कि नियमितीकरण करेंगे, नियमितीकरण नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनका हड़ताल था। और अब पुनः ऐसा किया जाना कि उनको फिर से उस नौकरी से हटा देना ये अनुचित होगा, अतः इनकी नौकरी बरकरार रहेगी।